तो हाय गाइस, सब मेरा राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित कुमार राव और मैं हूँ एक एस्पिरेंट गवर्नमेंट टीचर राजस्थान से। तो गाइस, मेरी सेकंड ईयर की एग्ज़ाम है और वो जुलाई में है। तो लगभग आज से मार्च अप्रैल मई जून, तो मेरे कुछ अनुभव है जो मैंने शेयर करना चाहता हूँ आपसे एक ऑनलाइन स्टूडेंट होने के नाते। मेरे को भी बहुत लोगों ने बताया था कि ऑफलाइन कर लो या ऑनलाइन कर लो। अब आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर होता है। तो गाइस, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मेरे से बढ़िया अंतर कोई नहीं जान सकता अभी, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में था ना 2024 में, मैंने यहाँ पे लोकल लेवल पे एक कोचिंग ज्वाइन करी थी ऑफलाइन। तो उसमें क्या हुआ, मेरा उसमें भी मेरे पढ़ने का ढंग से नहीं बैठा था सीन। क्यों? क्योंकि मैं घर आके रिवाइज नहीं करता था। सिलेबस लेकिन कंप्लीट हो गया था। मुझे ऊपर ऊपर से नॉलेज हो गई थी कि बेसिक, कि हाँ ये फॉर्मेट होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और ये बातें होती हैं। तो वो सारी हो गई थी। तो बस अच्छे थोड़े से कम टीचर थे, मतलब कि टीचरों में ढंग से तथ्य पता नहीं थे और टाइम भी कम था। उस टाइम मैं सीईटी की एग्ज़ाम दे रहा था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12+ वाली। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर पढ़ा था और सारा कुछ पढ़ा था लगभग। मैथ भी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई और उसके बाद मैंने सोचा, फैसला किया कि भाई अच्छे टीचर तो है नहीं। तो मेरे पिताजी माताजी ने भी कहा कि उत्कर्ष में ऑफलाइन कर ले, ऑफलाइन यहाँ जाए ज्वाइन कर ले, उत्कर्ष में जयपुर जाया। पर जयपुर में जाने का मन भी था मेरा। फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन पढ़ लिया जाए, क्योंकि मेरे कई दोस्त यहाँ पर पढ़ रहे थे। हालांकि वो 2-3 साल से कर रहे थे, मेरे से पहले से है ना पढ़ाई कर रहे थे। तो अच्छी कमांड थी उनकी। पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। बाद में मुझे समझ रियलाइज हुआ कि ऑफलाइन जो होती है ना स्टडी, वो बहुत बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक रूम में जाके वहां बैठना पड़ता है रोजीना। और सबसे बड़ी एक याद करने की जो एक, बोल सकते हो आप, एक सीधा है ना डायरेक्ट कांटेक्ट बैठता है दिमाग में। कोई चीज बता रहे हैं तो तुरंत रिसीव होती है वो दिमाग में। पूरा फोकस कंसंट्रेशन रहता है। आप लोगों को स्कूल इसलिए भेजा जाता था ताकि आपका एक कंसंट्रेशन बने। टीचर पढ़ा रहा है इसलिए टीचर बार बार बोलता था ध्यान दो ध्यान दो। उससे क्या होता है, आपका दिमाग एकदम एक्टिव मोड में रहता है टाइम। और अगर आप घर पे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो आपका दिमाग में कोई विचार आया, मान लीजिए आपको विचार आया कि हाँ यार उसने मेरे को पार्टी नहीं दी, उसे पूछो तो बर्थडे कब है। आप जाके बात कर लोगे बाहर, आपका रिटेंशन पावर कम हो जाएगा, आपका ध्यान देने का फोकस पावर हो। लेकिन स्कूल और कोचिंग में ये नहीं है। आप अगर 8 बजे गई तो आपको छुट्टी मिलेगी सिर्फ 1 बजे 2 बजे, यानी 4-5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पर बैठ के। और आपको सीखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये बात भी सही है कि वहां पर भी है ना आपको जोर आ सकता है आने जाने में, पर उससे ज्यादा जोर नहीं आएगा जितना ऑनलाइन में आता है। सही बात ये है। और पढ़ाई करते हैं ना अपन, तो सबसे बड़ी बात, आपके आसपास की जितने भी सराउंडिंग बैठे होंगे, तो वो अधिकतर लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। मान लीजिए 50% कचरे होंगे और 50% पढ़ने आते होंगे। तो वो लोग जब आपके सामने रैंकिंग चलेगी, वहाँ वो टेस्ट सीरीज चलती है वहाँ पर, और आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। और ज्वाइन करोगे ना तो आपको अपनी औकात दिखती रहेगी। तो हालांकि वहाँ दिक्कत भी है, आपको रोटी खाना सब कुछ बनाना पड़ेगा। 2 से घंटे आपके वेस्ट भी होंगे। पर सबसे बढ़िया है, मेहनत जब आपको दुखी भोगना है ना, तो वैसे भोग लो। क्योंकि रिग्रेट से ज्यादा है ना वैसा दुख सही है, मेरे को लगा। ऑफलाइन वाला दुख ज्यादा सही है, ये रोटी पानी का एक खुद से बनाना खुद, ये ऑफलाइन वाला दुख ज्यादा सही रहेगा। ताकि आपके पास एक अच्छा बहाना भी रहे अगर नहीं हो पाए, कि भाई खुद ही करना पड़ता था, वहां पर खुद ही रहना पड़ता था, बड़ी मुश्किल होती थी। ये तो बहाना नहीं रहेगा ना कि यहाँ पर मैंने फोन चलाया। वो रिग्रेट बहुत बड़ा दुख होगा। सबसे बड़ी बात, अभी मेरी परिस्थिति में बताऊं तो ऑनलाइन स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास लगभग 1.5 साल था, 1.5 साल। उस 1.5 साल में सही बताऊं ना, मैंने पढ़ाई करी है सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री, थोड़ी सी, और हल्की सी। कल्चर तो कंप्लीट कर ली, हालांकि थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कर ली, और 50% दोनों ही सेम है। तो मैंने ये सब कुछ करा, इस चीज को मुझे दुख भी है। और अब कर भी कह सकते हैं। मेरी हैबिट इतनी बुरी हो गई है कि मैं फोन देखे बिना, मेरे को है ना डोपामिन नहीं मिलता। डोपामिन नहीं मिलता तो मैं पढ़ाई के बारे में सोचता नहीं। कुछ लोग होते हैं पढ़ाई करके फ्री होकर रील देखते हैं, मैं रील से फ्री होकर पढ़ाई करता हूँ। ये आदत बन गई मेरी। तो मैंने इसलिए सोचा कि ब्लॉगिंग भी कर ले साथ में, अगर इतनी बुरी आदत है तो ब्लॉगिंग कर लूँ। कम से कम ब्लॉगिंग को देख के मैं अपने अंदर हैबिट चेंज करता रहूंगा। और वाकई में गाइस, ब्लॉगिंग तो और मेरे को डिप्रेशन कर दी है। बड़ी मुश्किल होती है ब्लॉगिंग करना। आप अगर
कि कमजोर स्टूडेंट है और आप पढ़ना भी चाहते हैं और ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। सो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप ऑनलाइन हो और ऑफलाइन जाने का मौका मिल रहा है तो जरूर जाएं ऑफलाइन, क्योंकि वहां पर आपको रोटी पानी ऐसे बनाने में थोड़ा परेशानी आएगी, पर वो परेशानी आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगी बजाय यहाँ पर रिग्रेट करने से, फ़ोन चलाने से, क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन पावर बहुत कम रहता है। हालांकि फ़ायदा जल्दी रहता है कि आपको तुरंत 3 की स्पीड से 2 की स्पीड से आप देख लोगे, पर वो जल्दी से दिमाग में फिट नहीं होता है ना। कुछ फ़ायदे ऑनलाइन के भी है, कुछ फ़ायदे ऑफलाइन के भी है, पर मैक्सिमम मैं यही कहूँगा, एक इंसान होने के नाते आजकल के सोशल डिस्ट्रक्शन के नाते चल ये जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है भयंकर तरीके का, ध्यान भटक रहा है भयंकर तरीके से, उससे बचने के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। एक माहौल मिलता है वहाँ पर बच्चों के साथ, एक आपको एक जोन मिलता है जहाँ पर आपका दिमाग बिल्कुल रीसेट होता है माइंड की, और एक रिदम सेट होती है आपके माइंड की कि सुबह उठना है 8 बजे, 8 बजे जाना है, 8 बजे जाके वहाँ पर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके वहाँ के घर पे आके एक बार रिविजन करना है। इससे क्या होगा लास्ट में, एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक बार आपकी आंखों से सिलेबस निकल जाएगा। अगर आपने एक बार भी रिवीजन कर लिया ना, निकल जाएगा। फिर आप घर आके चाहे से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके सामने रिदम सेट रहेगा और आपने पढ़ा होगा तब। अब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट में जा रहा हूँ ना, एकदम से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत डिस्ट्रक्शन फील होता है। मतलब मेरा मन कहता है थोड़ी देर आराम कर लूँ, 5 मिनट 5 मिनट, वो पूरा दिन चल जाता है मेरा। ये मेरे साथ हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। एंड अब मेरी परिस्थिति बताऊं गाइस, मैंने लगभग ईमानदारी से बताऊं 6 महीने रिवीजन करने में लगाया टाइम। रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया मैंने, सिर्फ कल्चर करी है। उस कल्चर मैंने लगभग 4-5 महीने में करी है, और रिवीजन किया है सिर्फ कल्चर कल्चर का और थोड़ी बहुत हिस्ट्री और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का, 6 महीने में। 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता था मेरा। तो इस प्रकार की मैं है ना परिस्थिति में गिरा हुआ हूँ। मेरी बुरी हैबिट्स पड़ चुकी है, रील देखने की, फोन देखने की। एंड सबसे बड़ी बात, घर का माहौल भी सही नहीं है मेरा। मतलब घर वाले मेरे को डांटते रहते हैं, तो उससे और परेशानी आती है। इससे बढ़िया है आप अपने जयपुर में जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो और कमरा लो, वहाँ पर कोई डांटेगा भी नहीं। आप अपनी मर्जी से उठ सकते हो। बस ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गए भी हो मेरे तेरे, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा वहाँ पर, आप रोज ही ना जाओगे तो। और नहीं भी, और मान लो आपको सिलेबस लिखने में भी जोर आ रहा हो वहाँ पर, नोट्स बनाने में, तो कम से कम आप एक बार सुन तो लोगे ना कहानी, वो तो होगा ना भाई। और मान लो अगर नहीं बड़ी बनाओगे तो अपने दोस्त के नोट्स ले लेना, वो भी तो सेम बना रहे हैं, तो ये कुछ फायदे है। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत हो गया, नहीं अपने आप से धोखाधड़ी या फिर मतलब बेईमानी, अब थोड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। व्लॉगिंग चलती रहेगी मेरी। एंड व्लॉगिंग में मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं लगभग मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और आगे बढ़ाता जाऊंगा जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। और लगभग मैंने, ये मेरा सिलेबस है 2nd ग्रेड का, वरिष्ठ अध्यापक का। और ये मेरा, मेरे जैसे जितने भी जाने कितने सारे लोग हैं ना मेरे साथ, मेरे जितने बहुत सारे लोग हैं मेरे जितने, जो इसी प्रोसेस, इसी लूप में फंसे हुए हैं सोशल मीडिया के, और कुछ भी नहीं मिलता हमको। तो मैंने सोचा कि यार क्या करा जाए। मैंने सोचा इस सोशल मीडिया के एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए ब्लॉग बनाया जाए। और ब्लॉग में भी इतनी भयंकर समस्या आती है, घर वाले ब्लॉग नहीं बनाने देते। मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ, तो घर में कोई नहीं है, इस वजह से बाहर नहीं बना सकता मैं ब्लॉग। बाहर लोग देखते हैं कि देखो भाई पढ़ नहीं रहा, ब्लॉगिंग पे आ गया। घर वाले भी फिर, वो बाहर वाला के घर वाले को कान भर देते हैं कि तुम्हारा छोरा ऐसे जाएगा। तो मतलब इंसान का सबसे बढ़िया दोस्त यही है कि वो अपना काम करे, और वो काम कैसे करे, ईमानदारी से। ये बात मेरे को अच्छी समझ में आ गई। और जो लोग सोचते हैं ना ब्लॉगिंग में पैसा है, कुछ भी नहीं है ना, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। और उसमें भी किस्मत पे डिपेंडेड है कि आपके लोग कितने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, है ना। उसमें भी आपको 3-4 साल लगेगी। क्या मिनाटी हो, इनको लगभग 6-7 साल लगे। अब ये तो कर सकते थे। हो सकता है इनके बाप दादाओं के पास जमीन हो, जायदाद हो, और आराम से बैठ के खा सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं लगे तो अपने खेत में खेती बाड़ी कर सकते हैं। अपन नहीं, ऐसे सामान्य लोग हैं अपन, तो अपन को फिक्स रहना पड़ता है। अगर आपको वाकई में खुद से मेहनत से जो कमाते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। और मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरी लाइफ में जितनी बार भी मैंने पढ़ाई करी है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। चाहे से मेरे को आप हेलीकॉप्टर ला के दे दो, मैं 2 घंटे 2-3 घंटे या फिर है ना मान लो 2 दिन भी उसके साथ खेल लूंगा। मतलब उड़ लूंगा उसमें बैठ के, जो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर ना चलने वाला,
आप भी ऐसे कर लो, कितनी फरारी ले आओ, कितनी लंबी ले आओ, उसमें बैठो घूम लो। 2 दिन बाद आप उससे उतर के बोलोगे ये पार कर दे साइड में। सीधी बात। रियल खुशी और रियल हैप्पीनेस यही मिलती है जब आप पूरी दिन मेहनत करते हो ना, उससे खुशी मिलती है। अगर आप ये सोचो कि आप मेहनत करते जाओ और ना सक्सेस मिल जाए, आपको नहीं मिलेगी। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उससे जो खुशी मिलती है ना, वही डोपामीन होता है। और डोपामीन हम हमारे फोन से देख लेते हैं, और बहुत गलत है ये। तो ये थी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे, और मेरे जैसे लोगों की जो समस्या चल रही है उनके बारे में। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी समस्या से जूझ रहे होंगे। अब क्या करा जाए? तो एक बेस्ट प्लान है मेरे लिए, आपके लिए भी। आप एक काम करो, अगर आपका कोई दोस्त हो, मैंने मेरे एक दोस्त से बोली, उससे बोलो कि भाई मेरी रिपोर्ट ले तू, एज ए इंस्ट्रक्शन बन जा कि भाई मैं दिन भर क्या करता हूँ, है ना। तो अगर मैं पढ़ाई से आपका लूप बार बार हट रहा है, मतलब कि पढ़ाई में ज़्यादा से 10 बजे पढ़ रहे हो, फिर है ना 12 बजे जा रहे हो कभी, तो उससे बोलो कि तू 3 बार फ़ोन करेगा मेरे को, 10 बजे, 2 बजे, शाम को 4 बजे। इस टाइम तो मेरे से पूछेगा क्या पढ़ा। कितनी बार झूठ बोलोगे आप उससे? और झूठ भी क्यों बोलोगे, आप बोल देना कभी मेरा स्क्रीनशॉट देख ले, डिजिटल वेविंग पे टाइमिंग। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो ये बात। पेरेंट्स वाले तो ज़्यादा पीटेंगे, क्योंकि वो देखते नहीं परिस्थिति। तो आप दोस्त या अपने बहन भाई को बोल दो, सबसे बेस्ट है ये। और उसके बाद आप है ना उससे पेनल्टी रखो। जैसे कि आपने अगर आज 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ाई नहीं करी मिनिमम, तो पेनल्टी रखो, 100 रुपये, 50 रुपये उसको दे दो। ठीक है। फिर वो लिमिट देगा आपको लास्ट में कि आज तूने 6 घंटे बर्बाद किए और तू अभी तक शाम के 7 बजे तक पढ़ा नहीं है, मैं तेरे को लिमिट देता हूँ, तो 3 घंटे पढ़ के बता दे मेरे को आज, तो तेरे आधे पैसे में दे दूंगा। कल मेरे साथ यही हुआ, मेरे दोस्त मैंने बोली, तो उसने बोला कि 3 घंटे तो पढ़ के बता दे। मैं लगभग 8 बज चुके थे उस टाइम, और मैं खाना खाया था। मैंने बोला यार आज तो मैं नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल भी मन ही नहीं करा। वो बोला ला 100 रुपये दे, मैंने 100 रुपये डाल दी। फिर उसने बोला तेरा 100 रुपये दे सकता हूँ मैं वापस, और एक गारंटी, एक शर्त है कि तू मेरे को 9 बजे से लेके है ना 12 बजे तक, या 8:30 बजे, तेरी मर्जी हो, 12 बजे से पहले पहले 3 घंटे पढ़ के है ना स्क्रीनशॉट भेज दे मेरे, मैं तेरे पैसे वापस दे दूंगा पूरे। मैंने बोला यार आइडिया तो अच्छा है। मैंने कोशिश करी, हालांकि मेरे को नींद आ जाती है 10 बजे, 10:30 बजे तो मेरे को भयंकर नींद आती। लेकिन कल मैंने ईमानदारी से 12 बजे तक पढ़ाई करी, 3 घंटे का टारगेट पूरा किया, और उसको स्क्रीन शॉट भेजा। और वो जो खुशी मिली ना मेरे को, वो खुशी ऐसे लग रही थी जैसे मैंने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया। ईमानदारी से अगर आप 2-3 घंटे भी काम करो ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया खुशी होती है। ईमानदारी में जो चैन मिलता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो मेरा यही मोटिव था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है कि आप है ना अपने किसी रिलेटिव या अपना दोस्त को है ना उसके साथ आप कंपटीशन की भावना के साथ पढ़ो। तो ये थी एक टिप आप लोगों के लिए। और अब मेरा खुद के लिए जो मेरी सराउंडिंग है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पास देखो ये सिलेबस पड़ा है, दिख रहा है। अब इस सिलेबस में मेरे को सबसे पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, ये मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा। इसमें लगभग 15-20 टॉपिक हैं। हर टॉपिक को मेरे को है ना करना पड़ेगा एक दिन में एक टॉपिक। और साथ में मैं इतिहास करूंगा और कल्चर करूंगा, क्योंकि इतिहास कल्चर मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है, मतलब कल्चर कंप्लीट कर रखी है, इतिहास नहीं बदली। अब ये भूगोल का जो है इसको कंप्लीट करूंगा मैं पहले। तो ये ऐसे करूंगा इस महीने में, बस ये कहानी है। तो गाइज आपको बढ़िया लगा होगा ये टिप जानकर, और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अब तरीके से अपने लाइफ को एक नई हैबिट ऐड करके अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि स्ट्रेंथ में डालने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकत, जिसमें मुझे भी एक प्राउड महसूस हो। अगर आप भी चाहते हो कि आप में भी अगर कोई मतलब कि किसी प्रकार की लूप चल रहा हो आपके जीवन में भी, कि आप चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आलस आ रहा हो ज़्यादा, या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप जानते हो, आप खुद के साथ ईमानदार रहो वीडियो देखते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो सॉरी आप लोगों के लिए, आपका टाइम वेस्ट कर दिया। और मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज, क्योंकि इससे आपका ही नहीं मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मैं और तरीके से है ना अपने आप को सुदृढ़ करके हम जैसे लोगों के लिए एक अच्छा प्लान बना के है ना स्टडी मटेरियल तैयार करूंगा,
और एक मतलब स्टडी मटेरियल मोटिवेशन सब दिखाते बोलते हैं, मैं दिखा के बताऊंगा कि भाई ऐसे होता है पढ़ाई, ऐसे होती है मोटिवेशन। मेरी स्पीच भी मेरे को अच्छे से नहीं आती है अभी, क्योंकि मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। मेरा जो मन करता है ना मैं बोलता हूँ बस। वो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग सपोर्ट कर देते हो, तो थैंक यू आप सभी के लिए। एंड और भी बढ़िया तरीके से बोलेंगे और अच्छा भी लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और क्या कर सकते हैं, परेशान तो हम भी हैं। ठीक है, राधे राधे। तो भाई नमस्ते आप सभी को। एंड मेरा नाम है अंकित कुमार राव, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपको वीडियो देखते होगे तो। गाइज मैं सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने सोचा था जब मेरे जुलाई में, जब मेरे को पता चला था पिछले साल 2025 में कि सितंबर अगली जुलाई में है एग्जाम, तो मैं बड़ा खुश हुआ था। और मैं सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ लूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। पर मैं सही बताऊँ, मैंने टाइम वेस्ट किया। लगभग वही जुलाई अगस्त पे बस ये जो एग्जाम थी हमारी, जो सेकंड ग्रेड की 2025 में, उसके थोड़ी बहुत तैयारी करने में निकल गया। फिर उसके बाद मेरे सामने एग्ज़ाम आई जनवरी की। जनवरी में मेरी रीट के एग्ज़ाम पे मैं थोड़ा वो ध्यान दिया। उसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं करी, कल्चर ही पढ़ी वापस। और उसके बाद मैंने, मेरी उस टाइम एमएससी की भी एग्ज़ाम चल रही थी, तो एमएससी की भी एग्ज़ाम दी मैंने साथ में। और ये सब करते करते मेरा जनवरी निकल गया। जनवरी के लगभग 10 जनवरी या 19 जनवरी को हमारी एग्ज़ाम लगी थी, 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी को लग एग्जाम हुई। फिर उसके बाद मेरे को आलस आया, अब मेरे सोचा कि पूरा मैं जनवरी निकाल लूँ, जनवरी निकल गया। फिर मेरा फरवरी जो पूरा महीना था, उसमें अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में थोड़ा ब्लॉगिंग में भी बहुत मतलब परेशानी आती है। आपको पर डे आप मेहनत करते हो और उसके बाद आप नहीं कर पाते हो, बहुत दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सही बताऊँ ना ईमानदारी से, तो मैंने आलस किया जब। आलस कैसे किया भाई? मैंने एक ही सब्जेक्ट पर फोकस रखा, कल्चर पर, और उस कल्चर को रिवाइज करता रहा। अब मेरी क्या आदत, खाना थोड़ा खाया हुआ सुबह, अब जाओ। अब जब बोरिंग चीज दिमाग को लगती है ना, तो वो दिमाग है ना सुस्त हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं जगता, तो दिमाग एक्टिव नहीं कर पाता। तो मेरे को 2 घंटे नींद आ जाती। फिर उस रिग्रेट में मैं थोड़ी देर फोन देखता, अब थोड़ी देर फोन देखते देखते वो 2-3 घंटे हो जाते। फिर उस रिग्रेट में मैं पढ़ नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो सिर्फ ये 2 घंटे पढ़ के शाम तक मैं बस घूमता फिरता। ये कहानी मेरे साथ लगभग 1.5-3 महीने चली। 1.5-3 महीने चली गाइस लिटरली। और मेरा सिलेबस हो चुका था, मैं ईमानदारी बताऊँ ना, मैंने कल्चर कल्चर कंप्लीट करने में 6 महीने लगी, 6 महीने। तो उससे मैंने एक सबक सीखा कि कल्चर जब भी आप पढ़ो, तो आप है ना उसके साथ पीवाई को जरूर देखते हुए चलो, और साथ में है ना, वो बोरिंग लगती है सब्जेक्ट ज्यादा अगर आप अच्छा टीचर नहीं है या फिर आप खुद पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप पैरेलल कुछ लेके चलो, साइंस का लेके चलो, या फिर साइंस की सब लेके चलो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, या फिर अदर सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेके चलो, जियोग्राफी लेके चलो, हिस्ट्री लेके चलो। दो दो सब्जेक्ट लेके चलो, एक सब्जेक्ट पे निर्भर मत रहो, तो ये एक सब्जेक्ट आपको है ना परेशान कर सकती है बार बार। और आपका है ना अगर बोरिंग सब्जेक्ट रही तो इंटरेस्टिंग खत्म होता है। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कोई टीचर पढ़ा रहा है, और वो कुछ ऐसी इंटरनल बातें भी बताती है टीचर, जिससे आपका रुचि बढ़े पढ़ाई के प्रति। और वो एक टीचर है, मान लो वो बताए नहीं बताए, लेकिन दूसरा टीचर तो बता सकता है ना, तो ज्यादा चांस होते हैं ना। हालांकि टीचर सभी बता के जाते हैं, पर क्या बेहतर चीज आपकी कंडीशन के अनुसार आपको सूट करे, उनकी राय भी तो मैटर करती है ना। तो इसलिए आप उन्हें 2 या 3 क्लास एक साथ देखें। और ये बहुत अच्छी भी टेक्निक है, अखबार में मैंने पढ़ी थी। इससे जाने कोई सी टेक्निक, कुछ टेक्निक बोलते हैं, जिससे क्या है अंकल, सॉरी भाई, दिमाग एक्टिव रहता है। अरे यार, मैंने माइक ही नहीं लगाई।